बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम मैं सदन का और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बदायूं की जनता का धन्यवाद दूंगा कि संसद में आज मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, जहां बजट की चर्चा में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, वहीं जब वित्त मंत्री जी बजट में अपना बजट पेश कर रही थी, उस समय पे बहुत बड़ी बड़ी बातें किसानों को लेकर कही गई, नौजवानों को लेकर कही गई, महिलाओं के लिए कही गई। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जहां हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 60% से ज़्यादा आबादी किसानी में आज है, वहीं जब सरकार किसानों की बात करती है तो हम सभी को और किसानों को भी याद आता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने किसानों की 2014 में आय दुगनी करने की बात कही थी, आज हम कहां खड़े हैं। हमने देखा इन 10 सालों में किस तरीके से किसान आंदोलन के जरिए अपनी जो भूतपूर्व मांगे थी, एमएसपी की मांगे, क्योंकि जब हम स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं तो सामने से पक्ष के लोग हल्ला करते हैं कि हमने स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया है। लेकिन सच्चाई अध्यक्ष महोदय ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की जो मूल सोल था, जो थी एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज भी ये सरकार उसको लागू नहीं कर पाई है। और सरकार इस बात को याद रखे कि जब सर्दी, गर्मी, बारिश और धूप हमारे इस देश का किसान झेल रहा था, सरहद पे बैठा हुआ अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय पर यह सरकार ने अपना मुंह फेर कर उस किसान का अपमान किया है। हमें याद रखना होगा कि 700 से ज्यादा किसानों ने जब अपनी जान का बलिदान दिया, उस समय पे ये मौजूदा सरकार ने उनके बलिदान को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। याद रखना होगा कि आज भी इस प्रदेश, इस देश के किसी ना किसी कोने में कोई 800 वो परिवार हैं जिन्होंने अपने मुखिया को खोया है। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिस किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए वो मजदूरी करता था, खेत में अपनी मेहनत मजदूरी करता था। आज उस परिवार का भविष्य क्या है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बदायूं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पे आज के समय पे सिंचाई को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। जहां बदायूं के पास 2 नदियां बहती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन नदियों से सिंचाई के लिए कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उन किसानों के लिए सिंचाई के लिए क्या हम लोगों ने प्रावधान किए हैं। अध्यक्षता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इस समय मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर सारे किसान ट्यूबवेल के ऊपर निर्भर हैं, और इस समय पे बिजली की यह स्थिति है कि गांव के